हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज जो है परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश जूनियर एडिड टीचर की परीक्षा, और इसी की हम आंसर की देखने जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम आपका आज कंडक्ट करा गया आज 17 अक्टूबर को, तो बहुत सारे बच्चों को जो है आंसर्स अपने चेक करने होंगे, और मैंने पार्ट 1 की आंसर की भी आप डाली है, जो कि आप चैनल पर देख सकते हैं। और उसका एक एक क्वेश्चन का आंसर 100% है। बच्चों का रिव्यू भी आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बताए गए हैं। और अब इसके पार्ट 2 में मैं संस्कृत की आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आपको सारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं एक्यूरेसी के साथ मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपका कमेंट, अगर मुझे लगता है कि आप सही कर बता रहे हैं, तो उसको दोबारा से रीचेक करके और फिर मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट में ही, क्योंकि वीडियो में तो कोई करेक्शन अब हो नहीं सकता है, तो उसका कमेंट में मैं आंसर पिन कर दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और फिर हम जो है क्वेश्चंस को देखते जाएं इनके जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हैं मैंने यहाँ पे लगाए हुए भी हैं। तो कुछ आंसर आपको यहाँ पर टिक भी मिल जाएंगे, और कुछ जो है मैंने बाद में उनको जो सर्च करके दिखाया है, तो उनके जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो देखिए, संस्कृत का पहला क्वेश्चन नंबर 51, जो कि पूर्वत्र सिद्धम सूत्र का था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अड़ के बाद हस्व और ए हो। तो पूरा आंसर और पूरा क्वेश्चन और पूरा ऑप्शन मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप जल्दी जल्दी देखते चलिए। तो ध्यान से देखिएगा कहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो स्थाल्य पचती वाले इस क्वेश्चन में जो हो जाएगा औपसलेसिक, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर था। और ठीक है, फिर यहाँ पे इनमें से कौन सा भिन्नार्थक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखें तो 69 का संस्कृत रूप कौन सा नहीं है, तो नव सप्तती नहीं है, 4 हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको सिर्फ आंसर्स बता रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट में देखेंगे तो क्षेमेंद्र की रचना ये वृहत कथा मंजरी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें है जयदेव कृत गीत गोविंद, तो इसमें हो जाएगा कृष्ण। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें तो ऋग्वेद में कितने मंडलों में विभक्त है, तो ऋग्वेद इसका हो जाएगा 10 मंडल में विभक्त है। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, तो 7 हो जाएंगी। फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन कि पकवम, तो पकवम के बारे में, इसमें कत धातु का जो कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो ए का उच्चारण स्थान होगा कंठीय। और उपसर्गों की संख्या देखिए, उपसर्गों की संख्या है 22। क्वेश्चन नंबर 63 में अकथित चय, तो इसमें हो जाएगा कर्म। विना के योग, ये हो जाएगा चतुर्थी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। उसके बाद देखिए वैशी प्रथमे, तो ये है ए ऑप्शन, ठीक है, डी पे। और फिर देखिए इसमें कथित चय इस सूत्र को, तो ये है दूसरा बलिम। पद में कर्म की संख्या, पद की कर्म संख्या कौन सी है, बलिम है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 49, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, 49 को लिखेंगे 49। आगे देखें, इसके बाद जो है झस प्रत्याहार के अंतर्गत यहाँ आ जाएगा धय, झस प्रत्याहार में। और द्रोण विरही, तो इसमें आ जाएगा परिमाण मात्रे, तीसरा द्रोण विरही में परिमाण मात्रे। फिर अवंती सुंदरी कथा, इसमें पहला हो जाएगा दंडी। फिर अश्व घोष की कौन सी रचना है, तो सौदरनंद, ठीक है, यहाँ भी पहला हो जाएगा। और स्वपन वासम दत्ता का नायक है उदयन, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। कालिदास का नाटक नहीं है, तो मेघदूत जो है इनमें से नाटक नहीं है, वो कालिदास का महाकाव्य है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखें तो बहुत जल्दी से मैं आपको सारे आंसर बता दे रहा हूँ, तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। यह का उच्चारण स्थान है, तीसरा है तालु। फिर अधोलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है, 2 मुद्रा राक्षस। वेणी सहार क्या है, तीसरा नाटक है। उसके बाद
आर्थो ही कन्या परिके एवं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये किसका कथन है, ये कश्यप का कथन है। इसके बाद शिवराज विजयम, शिवराज विजयम क्या है, चौथा हो जाएगा ऐतिहासिक उपन्यास है। विक्रमांक देवचरितम, ये किसकी रचना है, विल्हड़ की रचना है। उसके बाद थक्कार का उच्चारण स्थान दंत्य हो जाएगा। फिर वेणी संहार के नायक कौन है, तो इसमें भीम जो है नायक है। और अच हीनम में संधि रूप होगा तो अज झीनम तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हरिशते, हरिशते में कौन से सूत्र से बना है, तो वाश्री दूसरा है इसका आंसर। फिर गौरी शब्द के चतुर्थी जो है एक वचन में, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका गार्य। विभक्ति कौन से, विभक्ति विषयक वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध हो जाएगा धर्मस्य प्रगते न ही सुखम। अनुरूपम का समास विग्रह क्या है, तो रूपस्य योगम योग्यम, अनुरूपम का समास विग्रह हो जाएगा। वैभव, वैभव किस प्रकार का लकार है, किस लकार का रूप है, तो ये लिट लकार का रूप है। उपकृष्णम पद में समास है, अवयवी भाव समास होगा। कौन सा लकार वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग होता है केवल, तो लेट लकार जो है वैदिक संस्कृत में ही प्रयोग होता है केवल। कादम्बरी के अनुसार राजा शूद्रक की राजधानी क्या थी, तो विदिशा इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखें तो युधिष्ठिर ने दुर्योधन के किस व्यवहार को जानने के लिए वनेचर को नियुक्त किया था, तो प्रज्ञा विषयक व्यवहार को जानने के लिए। मेघदूत के अनुसार यक्ष को किस आश्रम में निवास करने का श्राप मिला था, तो रामगिरी में। और गायत्री छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, 24। अभिज्ञान संकुतलम में विदूषक का नाम है मांडव्य। और वक्ष्यति, वक्ष्यति में हो जाएगा वच, ठीक है। इसमें धातु रूप किस, यह रूप किस धातु का है, तो वक्ष का। द्रस धातु का लट प्रकार के मध्यमा का पुरुष द्विवचन रूप क्या होगा, तो यह हो जाएगा दृश्यत। उसके बाद गद्य और पद, ठीक है, गद्य और पद में, ठीक है, इसको पूछा है। ये चंपू का यह पारिभाषिक विश्लेषण कहाँ से प्राप्त होता है, तो दंडी के काव्य दृश्य हमें ये प्राप्त होता है। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ का जो है काव्य की परिभाषा क्या है, तो वाक्य रसात्मक काव्यम फर्स्ट ऑप्शन है। नाटक और नायकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मृक्षकटिकम यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है इसको पूछा है कि ये इसके जो पद है इसके रचयिता कौन है, तो ये जयदेव का पद है। फिर लोभ संज्ञा का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अदर्शन लोभ, ठीक है। बहु जलपति भो का क्या अर्थ है, बहुत बकबक करता है। स्वर्ण संज्ञा किसकी होती है, जिनका स्थान व पर्यटन समान हो। गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है अदेड़ गुण। कीर्तार्जुनियम महाकाव्य, ये कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, वन पर्व से। तो 106 क्वेश्चन हो गए। 107 से देखिए, तो ये जो सूक्ति है, ये सूक्ति किससे संबंधित है, कीर्तार्जुनियम से ही है। उसके बाद फिर यहाँ पर यह इस सूक्ति के रचयिता कौन है, ठीक है, विवेका भ्रष्टाना, तो इसके रचयिता हैं भरतहरि। फिर नारिकेल फल समिति वच, नारियल नहीं है, भारवी की ये प्रस्तुति किस टीकाकार ने, भारवी के बारे में ये किसने कहा है, तो मल्लीनाथ ने कहा है भारवी को। ये अभिज्ञान संकुतलम में कुल अंक हैं, तो उसमें 7 अंक हैं। फिर ची धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन होगा चिनुत। अंतस्थ वर्ण हैं ये रेल
लेवे होते हैं तो ये वे रेले ये हो जाएगा। और ओष्ठे में संधि है, वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि होगी यहाँ में पृष्ठों में, ओष्ठे में नहीं पृष्ठों में। सामान्य व विशेषो व तदेन्य सामर्थ्य थे। तो इसमें किस अलंकार का लक्षण आपको मिलता है? तो अर्थ अंतर न्यास अलंकार का, अर्थांतर न्यास अलंकार। तो 114 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। रघुवंशम महाकाव्य के कुल सर्ग हैं 19। गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है। दोबारा से इसी तरह का सेम सा क्वेश्चन आ गया आपके पास। अदेण गुण, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आगे पूछा गया। कई सारे 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे, आपको एक पता है तो दूसरा भी हो जाएगा। नम शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है, चतुर्थी विभक्ति होती है। और अख्यातोपयोग सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? तो अपादान संज्ञा का। संबोधन के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। अपवर्गे तृतीया का उदाहरण है, यहाँ पे हो जाएगा 4th ऑप्शन आपका, ठीक है। माशेना धतियो अनुवाक। इसमें खाली स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा स्पर्शा। कादम्बरी कथामुख में सुख का नाम क्या था? तो इसमें हो जाएगा विषमपायन। नेक्स्ट देखिए कि परिगण वेदांड में किसका परिगण वेदांड में होता है? निम्नलिखित में से छंद आ जाएगा इसका आंसर। नीति शतक में जो है ये किसे कहा गया है? विशेषज्ञ को, ठीक है। सुक्तर मारा देते, ये विषय एक गद्य काव्य नहीं है, तो बौद्ध चरितम जो है गद्य काव्य नहीं है इनमें से। मेघदूत की रचना में, जो मेघदूत की रचना है मेघदूतम की रचना किस छंद में की गई है? किस छंद में है? तो ये है मंदाक्रांता में। फिर आगे हम देखें तो यहाँ पे सुकनासोपदेशक अंश, ये कादम्बरी, ये अंश है कादम्बरी से। वाशव दत्ता के रचयिता हैं, वाशव दत्ता के रचयिता आपके एक बार आप देख लेना, भास इसका आंसर होना चाहिए या सुबंधु, ठीक है। तो भास और सुबंधु में से इसका आंसर आई थिंक भास होना चाहिए। वाशव दत्ता के रचयिता जो है भास होंगे। और हित मनोहारी चय दुर्लभ वच, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा कीर्ता अर्जुनियम, ठीक है। ये किस महाकाव्य की सूक्ति है? फिर श्रीकंठ के बारे में पूछा। कवि श्रीकंठ साहित्य जगत में किस नाम से जाने जाते हैं? भवभूति के नाम से इनको जाना जाता है। पुराण के लक्षण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो पुराणों में उपसर्ग सम्मिलित नहीं होगा। फिर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विद्यावंता भगवते परीक्षा, यह किस ग्रंथ के विषय में कहा गया है? श्रीमद् भगवत पुराण के बारे में। कौन सी कृति भरतहरि द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पे है अमरुक शतक। और गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? तो हाल हो जाएंगे इसके रचयिता गाथा सप्तशती के। निम्नलिखित कवियों में से उनकी कृति में कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है? तो शंकराचार्य की कृति सौंदर्य लहरी, ये सही है। बाकी सब यहाँ पर गलत दिए गए थे। और फिर पंचतंत्र को लेकर के सवाल पूछा। इसमें 5 तंत्रों के बारे में सही क्रम क्या होगा? तो पहला क्रम सही होगा मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, ठीक है, काकोलुकीय और लब्ध प्राणाश्य और अपरीक्षित कारक। तो ऑप्शंस को अभी मैं थोड़ा कम पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन को भी, तो आप देखते चलें। कुछ ही क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। महाभारत के रचनाकार कौन थे? व्यास थे महाभारत के रचनाकार। बौद्ध चरित्र के रचनाकार पूछा तो अश्वघोष थे। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन थे? विशाखदत्त थे। नायिका रहित ग्रंथ कौन सा है जिसमें किसी नायिका की चर्चा नहीं मिलती है? तो मुद्रा राक्षस हो जाएगा। और प्राज्ञा संज्ञा किसकी होती है? तो इत उत एकारांत और द्विवचनांत की प्रज्ञा संज्ञा प्रग्रह संज्ञा नहीं होती है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो धीर पुरुष दुख सुख में कैसे रहते हैं? सुख दुख में एक समान रहते हैं।
गति संज्ञा का सूत्र है, तो इसमें हो जाएगा गतिश्य। शिष्य शब्द में प्रकृति प्रत्यय स्पष्ट है, तो प्रकृति प्रत्यय को स्पष्ट करता हुआ शब्द है शास जमा कयप। हरित्राते में समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। वहीं संस्कृत भाषा को किस नाम से नहीं जाना जाता है, तो प्राकृत नाम से नहीं जाना जाता है। ये तो प्राकृत बाद में विकसित हुई है। और क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पद होते हैं, तो 4 होते हैं। और अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो वृद्धि रादेश। माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन का 2 बार प्रयोग हुआ है व्यंजन का। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन हमने संस्कृत के देख लिए। इसी तरह से आपको पार्ट 2 में एक एक जो विषय है सभी की आंसर की जो है चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और किसी आंसर पे अगर आपको डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका आंसर ज़रूर चेक करूँगा और उसको फिर हम सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।